Hello student, today we continue our chapter microorganism. Clear? Microorganism में अब तक हम स्टडी कर चुके थे यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसमें हमने स्टडी किया था कि कहाँ कहाँ हम माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है। अब हम डिस्कस करेंगे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स को। क्लियर? तो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। हमने पहले बेनिफिट्स देखे थे, यूजफुलनेस देखी थी। अब बात करेंगे जो डिसीज़ कॉज करते हैं। उससे पहले हम दो डेफिनेशन देखेंगे। एक है आपके पैथोजेंस, क्लियर? पैथोजेंस क्या होते हैं? जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज करते हैं, बीमारी पैदा मतलब बीमारी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, क्लियर? वो क्या होते हैं? पैथोजेंस। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिसीज़ कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनकी वजह से बीमारी लगती है, उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ओके, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स बोल सकते हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आर कॉल्ड पैथोजेंस। उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। क्लियर? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजन। ओके, अब बात करते हैं कैरियर्स की और वेक्टर्स की। कैरियर्स बोल सकते हो या फिर वेक्टर्स बोल सकते हो। ये क्या होते हैं? अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एक प्लेस पे ही रहते हैं, ठीक है, क्लियर? जैसे अब जो उनको स्प्रेड करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसमिट करते हैं, पैथोजेंस को ट्रांसमिट करते हैं, डिसीज़ वाले माइक्रोब्स को ट्रांसमिट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, वो क्या हैं? आपके कैरियर्स और वेक्टर्स। क्लियर? सो ऑर्गेनिजम्स दैट ट्रांसमिट या फिर लिख सकते हो ट्रांसफर डिसीज, और लिख सकते हो पैथोजेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, आर नोन एज, उनको क्या बोलते हैं हम? वेक्टर्स बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? कैरियर्स बोल सकते हैं। वेक्टर्स या फिर कैरियर्स। क्लियर? एग्जाम्पल बहुत ईजी है, देखिए। एग्जाम्पल हैं आपके हाउस फ्लाई, जो आपके घरों में मक्खी होती है। तभी तो बोला जाता है कि जो चीज़ें आपकी कवरअप नहीं होती, उन पे मक्खी इधर से उधर बैठती है, सारे मतलब जो गंदी चीज़ें वहाँ पे भी बैठती है, फिर आपके ऊपर आके बैठती है, तो वो क्या करती है? डिसीज़ फैलाती है, ठीक है? तो वो क्या है? वेक्टर्स, जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं, जो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं, वो क्या होते हैं? वेक्टर्स। क्लियर? हाउस फ्लाई है और आपका फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, और फीमेल एड्स मॉस्किटो। अब इनको डिस्कस करते हैं। क्लियर? ओके, समझ में आया? तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक हैं, हमें बीमार करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। और जो इन ऑर्गेनिजम्स को, जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर्स।
जैसे घर में मक्खी होती है, आपके मच्छर हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, पहले हाउस फ्लाई की बात कर लेते हैं कि कौन सी डिसीज़ है जो मक्खी फैलाती है आपकी। ओके, तो बात करते हैं हाउस फ्लाई की। जो मक्खी है वो स्प्रेड करती है कौन से डिसीज को? स्प्रेड कोलेरा, टाइफाइड, इन डिसीज को, ठीक है। ओके, इन डिसीज को क्या करती है? मक्खी फैलाती है। अब हमने बात की थी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की और फीमेल एड्स मॉस्किटो की, ठीक है। हमने फीमेल की बात की, मतलब जो मादा मच्छर है उसकी बात कर रहे हैं। जो मेल मॉस्किटो होता है वो हमें बाइट नहीं करता। हम ह्यूमन बींग्स को जो काटते हैं मच्छर वो सारे फीमेल होते हैं, मेल नहीं होता। मेल मॉस्किटो क्या करता है? वो तो फ्लावर्स वगैरह से निकालता है जो भी उसको रस निकालना है। जो हमें काटते हैं वो सारी की सारी फीमेल होती हैं। ओके, तो बात करते हैं, आपको पता है कि जो मॉस्किटो वो कौन कौन से डिसीज स्प्रेड करता है? डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तो यही देखते हैं, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो स्प्रेड, अभी बात करेंगे कौन से डिसीज की? फीमेल एड्स मॉस्किटो स्प्रेड। अब देखिए यहाँ पे डी है, तो आप डी से याद रखिए कि एड्स वाला मॉस्किटो जो है वो फैलाता है डेंगू, ठीक है। वो डेंगू बीमारी को फैलाएगा, मतलब जो डेंगू का वायरस है उसको फैलाएगा, ठीक है। जो डेंगू होता है वो कौन से मच्छर के काटने से हुआ? इसका मतलब आपको फीमेल एड्स मॉस्किटो के काटने से हुआ। तो डी यहाँ पे है, डी से याद रखेंगे डेंगू। जो एनोफिलस है वो स्प्रेड करते हैं मलेरिया, मलेरिया डिसीज। जो मलेरिया होता है वो किसकी वजह से हुआ? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से। वो एक प्रोटोजोआ है। क्लियर? समझ में आया? तो हाउस फ्लाई ने स्प्रेड किया था कोलेरा और टाइफाइड वाली डिसीज। जो एनोफिलस है फीमेल मॉस्किटो वो मलेरिया बीमारी कराती है सबको, और जो एड्स है वो क्या कराती है? डेंगू। ओके, अब हम कुछ कॉमन ह्यूमन डिसीज की बात करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम टेबल फॉर्म में करेंगे, आपकी बुक में टेबल के अकॉर्डिंग गिवन है वो। सम कॉमन human disease spread by microorganisms। अब कुछ डिसीज की बात करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्प्रेड की गई है। ओके, तो हम टेबल बनाएंगे। फर्स्ट हम बनाते हैं कि वो फर्स्ट नेम लेंगे डिसीज का कि कौन सी ह्यूमन डिसीज है। क्लियर? उसके बाद कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वो फैल रही है। क्लियर? थर्ड बात करेंगे इंसेक्ट की, सॉरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे कि कैसे फैल रही है। ओके, और लास्ट हम बात करेंगे प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, या फिर बोल सकते हो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए, कि उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए या फिर प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए। क्लियर?
तो ये टेबल है हमारी। फर्स्ट डिसीज कौन कौन सी हैं, ओके, उसके बाद कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू हुई है, कैसे हुई है, और क्या क्या मेजर्स हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं। क्लियर। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है, इसका मतलब कैसे फैलाई गई है, हवा के द्वारा, एयर के थ्रू है, वाटर के थ्रू है, ठीक है, या फिर और किस चीज़ के थ्रू हुई है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट है हमारा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं टीबी, जो टीबी की बीमारी होती है। कैसे होती है, जब कोई पर्सन कफिंग करता है, मतलब कोई खांसता है, जिसको टीबी है वो खांस रहा है, आप उसके कांटेक्ट में हो तो आपको भी स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीबी। ये होती है बैक्टीरिया के थ्रू। किसके थ्रू होती है, बैक्टीरिया के थ्रू। और कैसे होती है, एयर से, कि उसने खांसा, ठीक है, कफिंग हुई उसको, उसने खांसा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में आए, आपके पास तक आए और आपकी बॉडी में गए और आपको भी हो गई, ठीक है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स की 2 मिनट बाद बात करेंगे, सबके लिए सेम ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम मीजल्स की। मीजल्स होते हैं खसरा, खसरे की बीमारी जो हो जाती है, वो होती है वायरस के थ्रू। और कैसे होती है, एयर के। अगर किसी को हो रखा है और वो हवा के टच में आता है, उसके जो वायरस है वो आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है माता, जो आपकी छोटी बड़ी माता होती है, वो वाली बीमारी, वो भी वायरस के थ्रू होती है। कैसे होती है, एयर में या फिर उस पर्सन के कांटेक्ट में आने से, ठीक है, या तो हवा में हो गई या फिर आप उस पर्सन के कांटेक्ट में आ गए तब हो जाती है, ओके। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो भी एक वायरस की वजह से होती है आपको डिसीज। ये होती है एयर में, एयर के कांटेक्ट में आने से। क्लियर। अब देखो ये सारी डिसीज है जो हवा के कांटेक्ट में आने से हो रही हैं और ज़्यादातर आपकी वायरस वाले डिसीज़ है। आपको ये भी याद रखना है कि ट्यूबरक्लोसिस कैसे हुआ, किस माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से हुआ। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बैक्टीरिया की हेल्प से हुआ, जो मीजल्स हैं वो वायरस के थ्रू, जो चिकन पॉक्स है वो भी वायरस के थ्रू, जो पोलियो है वो भी वायरस के थ्रू। क्लियर। अब बात की मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कैसे ट्रांसमिट हुआ, हवा से हुआ, पानी से हुआ, खाने से हुआ, या फिर हाउस फ्लाई से या मॉस्किटो से हुआ, ठीक है। तो इन सब के लिए सेम प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस है तो उसके लिए क्या करते हैं, पर्सन को आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेशन का मतलब है एक आदमी को अकेले छोड़ देना, उसका सब कुछ अलग कर देना, उसके लिए खाना भी अलग, ठीक है, उसके पास कोई नहीं जाएगा, उसके रूम में नहीं जाएगा, उसका आइसोलेशन कर दिया, फिर बोल सकते हैं क्वारंटाइन कर देना उसको, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, पर्सन का आइसोलेशन करेंगे, उसकी जो भी बिलोंगिंग्स हैं, उसकी जो भी चीज़ें हैं उन सबको अलग करेंगे, ठीक है। उसको वैक्सीनेशन देंगे, वैक्सीनेशन पता है आपको, हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसको वैक्सीनेशन देंगे, उसको इंजेक्शन लगाएंगे रेगुलरली उस डिसीज से फाइट करने के लिए, ओके। तो यही प्रिवेंटिव मेजर्स आपके। कीप द पेशेंट इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में रखेंगे, क्लियर। एंड आल्सो सेपरेट देयर बिलोंगिंग्स, उनकी जो भी चीज़ें उनसे बिलोंग करती हैं उन सब को भी दूर रखेंगे, अलग रखेंगे, और प्रॉपर वैक्सीनेशन देंगे उसको। तो यही है आपके सारी चीज़ें, ओके। अगर हवा के थ्रू आ रही है तो उस पर्सन को ही अलग कर दो, बिल्कुल उसको आइसोलेट कर दो, उसका आइसोलेशन कर दो, उसको सबसे अलग रखो, उसकी सारी चीज़ों को अलग रखो, ठीक है, और प्रॉपर वैक्सीनेशन दो, प्रॉपर उसको इंजेक्शन लगाओ, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारी एयर वाले डिसीज़। अब हम बात करते हैं वाटर के डिसीज़ का,
कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो, वाटर हो तो क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी डिसीज टाइफाइड। जो टाइफाइड होती है वो होती है बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, वाटर और फूड, पानी या फिर खाने की वजह से होता है। क्लियर। नेक्स्ट है कोलेरा, जो हैजा हो जाती है बीमारी, वो भी बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसके लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर, कि पानी की वजह से होती है। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। तो यही सारी चीज़ें हैं आपकी कि टाइफाइड अगर हो गया है तो वो किस माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से हुआ, मतलब किसने कराया, बैक्टीरिया ने। आपको ये याद भी रखना पड़ेगा, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, नेम 2 बैक्टीरियल डिसीज, जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है वो डिसीज के नाम बताओ। तो आपने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा, आप टाइफाइड और कोलेरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे हो रही है, वाटर की वजह से। अब पानी की वजह से हो रही है तो पानी को क्या करना है, साफ करना है, मतलब आपको कैसा पानी पीना है, बॉइल्ड वाटर पीना है। फूड की वजह से हो रही है तो अच्छा कुक्ड फूड खाना है आपको। ठीक है, और वैक्सीनेशन कराना है। तो वही चीज़ है बेटा, देखो अगर एयर की वजह से हो रही है तो आइसोलेट कर दो पर्सन को, उसको बिल्कुल अलग रखो। पानी की वजह से हो रही है तो बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करना है आपको, उबाल कर पानी पीना है। ठीक है, तो ड्रिंक प्रॉपर बॉइल्ड वाटर, eat properly cooked food, और वैक्सीनेशन कराना है। वही चीज़ें सबके लिए सेम प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कुछ वो नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है पानी की वजह से हो रही है तो पानी साफ पीना है, अच्छा पीना है, आपको बॉइल्ड वाटर पीना है। बॉयल करने से सारे जर्म्स किल हो जाते हैं उसके। ओके, तो ये डिसीज थी। अब नेक्स्ट है हमारी, 2 और रह गए हैं। एक है हेपेटाइटिस ए। ठीक है, ओके, हेपेटाइटिस ए जो ये है, ये वायरस डिसीज है। अभी हमने 3 वायरस डिसीज और स्टडी की थी, मीजल्स, चिकन पॉक्स और क्या था, पोलियो। ठीक है, 3 बैक्टीरियल डिसीज कर चुके हैं। कौन सी थी, टीबी, टाइफाइड और कोलेरा। अब कर रहे हैं हेपेटाइटिस ए, जो वायरस डिसीज है। ये भी कैसे फैलती है, वाटर की वजह से। तो वाटर की वजह से फैल रही है, तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू प्रिवेंट दिस, या क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं, क्या स्टेप्स लेंगे आप उसको दूर करने के लिए, तो वही है, पानी की वजह से फैल रही है तो बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर लो और वैक्सीनेशन कराओ। ठीक है, तो ड्रिंक प्रॉपर बॉइल्ड वाटर, अच्छे से उबला हुआ पानी पीना है, एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन, और अच्छे से सारे इंजेक्शन लगवाने हैं, जिससे क्या हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी आपकी। सिंपल। अब लास्ट है आपकी, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो हेपेटाइटिस किसकी वजह से हुई, वायरस की वजह से। कैसे हुई, गंदा पानी पीने की वजह से। तो पानी कैसा पीना है, साफ पीना है, और प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना है। अब लास्ट है आपकी मलेरिया डिसीज। अभी हमने स्टडी किया था मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, फीमेल एड्स या फिर एनोफिलस। आप बताओ, एड्स से तो हमने याद किया था डी से, एड्स डी आ रहा है तो डी से क्या था, डेंगू। तो एनोफिलस से क्या होता है, मलेरिया। तो वही करना है आपको। ह्यूमन डिसीज की बात करते हैं, मलेरिया। मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ डिसीज है।
ठीक है, कैसे हुई? मॉस्किटो की हेल्प से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? मच्छर। ना हवा थी, ना पानी था, ना कुछ था, ना फूड था, क्या था? मच्छर की वजह से। मच्छर ने काटा, आके हमें क्या हो गया? मलेरिया हो गया। ओके, तो इसके लिए क्या करना है? पहली बात आपको पता है जितने भी हमारे मॉस्किटो हैं वो सारे ब्रीड करते हैं, सारे के सारे पैदा होते हैं कहाँ? पानी में। तो हमें पानी को ही कलेक्ट नहीं होने देना है, मतलब ओपन एरिया में। ऐसा नहीं कि आपको टंकी नहीं फिल करनी है, पर उसको कवर रखना है। जो भी पानी आप फिल करके रखें उसे कवर रखें और एक्स्ट्रा पानी को कहीं भी इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, तो उससे क्या होगा? जो मॉस्किटो हैं वो ब्रीड ही नहीं करेंगे, वो पैदा ही नहीं होंगे, पैदा नहीं होंगे तो मच्छर भी नहीं होंगे फिर। ठीक है, ओके। तो और क्या कर सकते हैं? मच्छर से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, और क्या करते हैं? मोर्टिन लगाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं। तो इनको बोलते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट्स, मतलब जो उसको क्या करते हैं? दूर करते हैं। या फिर आप काला हिट, ऐड आता है ना, काला हिट यूज़ करो। तो काला हिट क्या है? इंसेक्टिसाइड्स, जो उस इंसेक्ट को मार देता है। यही सब यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, और पानी को इकट्ठा नहीं होने दे सकते। तो क्या क्या करना है? यूज़ मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? यूज़ इंसेक्टिसाइड्स, मतलब वो दवाई यूज़ कर सकते हैं जिससे क्या हो? मच्छर मर जाए, जैसे कि ब्लैक हिट, काला हिट। ओके, समझ में आ गया? वो यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी होती है ऑल आउट, ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? नॉट अलाउड वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग, कि पानी को इकट्ठा ना होने दें, अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, इन ओपन। तो भी क्या कर सकते हैं? मच्छर पैदा नहीं होंगे तो फिर मच्छर काटेंगे नहीं, फिर ना मलेरिया होगा और ना ही क्या होगा? डेंगू होगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ ह्यूमन डिसीज थी जो हमने स्टडी की। नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारी होती हैं प्लांट डिसीज। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस को ही डिसीज दे रहे हैं, प्लांट्स को भी दे रहे हैं, एनिमल्स को भी दे रहे हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपको इतना ही करना है। थैंक यू।